this video we'll be discussing about the pipe and cistern. Okay, so problems based on that. So we are going for the first and the basic concept of pipe and cistern. Okay, in this video. So यहाँ पे देखिए क्या होता है पाइप बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो ये वाला चीज़ होता है हमारा पाइप का बेसिकली कंसिडर किया जाता है जो कि फिल करने वाला ये जो सिस्टर्न है सिस्टर्न मतलब कि स्टोरेज टैंक। ठीक है ये जो टैंक को फिल करने वाला जो थ्रू क्या आता है कैसे आता है पाइप के थ्रू आता है ना जो भी पानी आता है। ठीक है सो यहाँ पे टैप है उसके थ्रू यहाँ पे पहुँच जाएगा हमारे पास पानी। सो सिस्टर्न इज नथिंग बट द स्टोरेज टैंक। ठीक है जिसको पानी को स्टोर करने के लिए एक टैंक है उसको हम बोलते हैं सिस्टर्न एंड द पाइप थ्रू विच वाटर कम्स। सो नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले वी हैव टू डिस्कस सम फ्यू कॉन्सेप्ट्स। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट सिंपल कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है सपोज इफ यू अज्यूम दैट वी हैव टू पाइप्स। ठीक है पाइप ए एंड पाइप बी। ओके one more thing, don't get confused with the pipes and the taps. Okay so you can consider in any of the question they might be using the word pipes or the taps. Okay tap A tap B नहीं तो बोलेंगे पाइप A पाइप B, it's the same thing। आपको क्या अज्यूम करना कि वहाँ से जो भी पानी आ रहा है इसलिए मैंने बोला थ्रू विच द वाटर इज कमिंग एंड इट इज फिलिंग अप द टैंक जो भी चीज़ है तो आपको टैप कंसिडर करना है तो कर सकते हो वरना पाइप के थ्रू अगर डायरेक्टली आ रहा है तो वैसे भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है तो सिंपल सी बात है कि जो भी पानी लेके आ रहे हैं उसको हम बोलेंगे पाइप। तो यहाँ पे देखिए सपोज आई अज्यूम दिस एज व्हाट दिस इज द टैप। ओके सो आई टेक इट एज टैप ए टैप बी। सो देयर आर टू टैप्स हियर एंड दिस ए टैप फिल्स द टैंक in x hours. Okay in x hours then B tank takes y hours to fill the tank separately. A if I ignore this part that means B tap so A alone can fill the tank in x hours। तो A अकेले कितने घंटे में भर लेगा x hours में। ठीक है B अकेले में y hours में पूरा टैंक को भर सकता है सिस्टर्न को भर सकता है। ठीक है अब यहाँ पे अगर मैं दोनों को सेम टाइम पे ऑन कर देता हूँ ठीक है सो इफ आई ओपन टू टैप्स एट द सेम टाइम तो क्या होता है हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल अप द टैंक। सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फिल अप द टैंक इफ आई ओपन दिस टैप ए एज वेल एज टैप बी और इन अदर वर्ड्स यू कैन टेल पाइप ए पाइप बी। ओके सो उसके लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है विच इज नथिंग बट एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। So this is the formula in order to find out how much hours or how much time it depends। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे so this I have mentioned it as hours। तो ये hours क्यों होगा क्योंकि यहाँ पे भी ये x hours है ये x hours है यूनिट ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है यहाँ पे एक hours दिया हुआ है इसलिए मैंने hours कंसिडर किया मिनट्स होगा तो मिनट्स। ओके सो दिस इज अ फॉर्मूला you have to use। so x is nothing but the pipe A or the tap A takes how much time it takes alone to fill up the tank and y is the time required by the tap B or pipe B in order to fill up the tank okay or the cistern। now ये फॉर्मूला है ये लॉजिक ये जो लॉजिक है बिहाइंड दिस फॉर्मूला मैं एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। अब अगर आपको लॉजिक चाहिए तो डायरेक्टली आप एंड ऑफ द वीडियो में जाके देख सकते हो लॉजिक ये कैसे हमने फॉर्मूला क्रिएट किया हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस फॉर्मूला वो लॉजिक जो है वो एंड ऑफ द वीडियो में आपको मिलेगा। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं तो सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे टू पाइप्स ए एंड बी दे कैन गिव टैप्स ऑल्सो। ओके सो टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक in 20 minutes and 30 minutes respectively। that means this A tap takes how much time it will take 20 minutes alone। okay alone and B tank takes 30 minutes alone to fill up the tank। okay if both pipes are open together अगर मैं दोनों को ओपन करता हूँ एट द सेम टाइम तो क्या होता है कि वो हमें फाइंड आउट करना है जैसे कि हमने फॉर्मूला यूज किया था सेम थिंग द टाइम टेकन टू फिल द टैंक इफ बोथ द टैप्स आर ओपन एट द सेम टाइम। सो व्हाट हैपेंस इन दोनों का डायरेक्टली ऐड मत कर देना। ठीक है तो उसका फॉर्मूला क्या है एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई। सो व्हाट इज एक्स यू कैन टेक एनी ऑफ दिस सो आई विल टेक 20 as x and 30 as y। so simply what you have to do you have to just multiply। so 20 into xy means 20 into 30 by x plus y so 20 plus 30। okay so what will be the answer of this? so it is equal to
12 minutes. ओके, जस्ट कैलकुलेटेड 12 मिनट्स मिल गया. सो ये हमारा आंसर हो गया. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू यूज. Going for the second question, two pipes can fill a cistern respectively in 10 hours and 15 hours. Okay, it is given 15 hours. They can together fill the tank or the cistern in how many hours? So it's the same question. So I'll consider pipe A and pipe B. Okay, they have not mentioned. So just explanation purpose के लिए मैं ले लेता हूँ. So pipe A लेता है 10 hours and it is given in hours. Okay, this is 15 hours. Now this I'll assume it as x and y. No need to this write all this stuff. Okay, you can directly just multiply and add both of this. So just आपको just ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो ये अगर मतलब याद रखना है तो जस्ट याद रखिए, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, डिनोमिनेटर में एडिशन ऑफ दिस टू. ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये सब टाइम वेस्ट ही है. तो देखिए समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ये सब. सो 10 इंटू 15 बाई 10 प्लस 15. ओके, सो विच इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? So 150 by 25 which is equal to 6 hours. Okay, so together it will take time 6 hours. Okay, so as I said before, मैं डिस्कस करूँगा लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला. तो उस पर आ जाते हैं. सो क्या होता है कि देखिए, वन फुल टैंक फिल करने के लिए, वन फुल टैंक को फिल करने के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ पाइप ए. फर्स्ट आई कंसिडर पाइप ए. सो इन ऑर्डर टू fill one full tank, that means that this cistern, it will take x hours. So I am considering pipe A. Okay, x hours. So in 1 hour, how much part of the tank I can fill? I can means this pipe A can fill. Okay, this is a question first. One full tank takes x hours to fill. तो x hours लेता है one full tank. So 1 hour में, 1 घंटे में कितना part of tank? तो one full tank तो भरेगा नहीं. So कितना part वो भर सकता है tank का? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. तो क्या हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था यूनिटरी मेथड, सिंपल सी बात है. सो हाउ मच पार्ट, सो पार्ट पूछा गया है ना, कितना पार्ट फिल कर सकता है. सो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1/x. ठीक है, कैसे मिला, सिंपल सी बात है, ये आपने सीखा होगा यूनिटरी मेथड, जस्ट टू मल्टीप्लाई. सो दिस विल गिव मी व्हाट, 1/x एज द आंसर. जस्ट मल्टीप्लाई लीजिए, 1 into 1 इक्वल टू x इंटू द हाउ मच पार्ट. सो व्हाट विल बी, ठीक है, आई विल राइट इट. सो वन full tank into 1 hour equal to how much part of the tank. Okay, मैं ये लिख रहा हूँ जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पस. ठीक है, ये सब कुछ चाहिए नहीं, ऐसे डायरेक्टली आपको पता होगा 1/x है फिर भी. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वांट दिस वन राइट. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/x. ओके, सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच पार्ट. सिंपल, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट्स इट. सो यहाँ पे हो गया x. 1/x क्या है, पार्ट है, आस नहीं है. ठीक है, पार्ट ऑफ टैंक. सिमिलरली फॉर द पाइप B also it will take y hours. So how much tank it can fill in 1 hour? So it will be 1/y. 1/y part of tank. Okay, similarly same thing. So in 1 hour it takes 1/x part of the tank. In 1 hour 1/y part of the tank. Now if I add together these two, so in 1 hour what happens, if I add together, if I open both the tabs, so I have to add it, correct? So I will add this two. How in 1 hour how much it can fill? So that is equal to I'll just find out this one, x plus y by xy, right? This is nothing but part of tank. So यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, समझिए यहाँ पे. So 1 hour में कितना फिल कर सकता है टैंक, कितना पार्ट ऑफ टैंक फिल कर सकता है जब मैं दोनों को ओपन करूंगा. ठीक है, सो पहले मैं, ये क्या है, 1 hour में सेपरेटली हमने फाइंड आउट किया था 1/x एंड दिस इज 1/y सेपरेटली. इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तभी मुझे 1 hour का, 1 hour में कितना पार्ट ऑफ टैंक फिल कर सकता है. अब देखिए क्या होता है. सो 1 hour में x plus y by xy part of tank it can fill. So one full tank, how much time it will take, how much hours, how much time it will take. So simple question, again the unitary method. So 1 hour में इतना fill कर सकता है part of tank. So one full tank को fill करने में कितना time लगेगा. So just cross multiply. So what will be that, it will be equal to 1 into 1, it is 1, equal to this will take how much time. So how much time hours,
into this one x plus y by xy. So I need to find this one, so I'll bring this to this side. So 1 by, so ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, है ना, 1 by x plus y by xy equal to how much r. So that is nothing but, if I take reciprocal, that is equal to xy by x plus y r. This is the important formula. You can observe here, this is the r in r, ठीक है, r हमने लिया था इसलिए r में आया. So how much time it will take to fill full tank? It is xy by x plus y r. तो यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला xy by x plus y. सो ये पूरा लॉजिक आप ऑब्जर्व कर सकते हो. अगर सिंपल एग्जाम्पल की तौर पे ले, सो फर्स्ट हमने क्या किया, बेसिकली 1 आवर का टाइम हम 1 आवर में कितना फिल कर सकता है वो हमने फाइंड आउट किया. उसके बाद 1 आवर में अगर इतना फिल कर सकता है पूरे टैंक को, अगर 2 पाइप को ओपन करेंगे, ठीक है, एट द सेम टाइम, सो इन हाउ मच टाइम इट कैन फिल द फुल टैंक, ठीक है, जब दोनों को ओपन किया जाएगा. So this is the logic behind this formula.